नाज़रीन, 1925 में अमरीकी माहिर फल्कियात एडॉन हुबल ने एक मुशाहदाती सबूत पेश किया जिसके तहत ये इंकशाफ किया गया था कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं, जिससे ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि कायनात वसत पजीर हो रही है, यानी फैल रही है। दुनिया की वसत पजीरी का नजरिया अब एक साबित शुदा साइंसी हकीकत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कुरान पाक कायनात की नौइयत के बारे में जो कुछ फरमाता है वो कुरान पाक की दर्ज झैल आयत मुबारका से अयां है। और आसमान को हमने हाथों से बनाया और बेशक हम वसत देने वाले हैं। अरबी लफ्ज़ लमूसाऊन का तर्जमा बतौर वसत देने वाले दुरुस्त किया गया है और यह कायनात की वसत पजीरी को ज़ाहिर करता है। एक अजीम माहिर फल्कियात स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब में तहरीर करता है, ये इंकशाफ के कायनात वसत हो रही है 20वीं सदी का एक दानिशवराना इनकलाब था। कुरान पाक ने कायनात की वसत पजीरी का जिक्र इस वक्त फरमा दिया था जबकि हजरत इंसान ने एक टेलीस्कोप इजाद करनी भी न सीखी थी। कुछ लोग ये एतराज कर सकते हैं कि कुरान पाक में इल्म फल्कियात के बारे में बयान फरमाए गए हकायक कोई हैरानकुन अमर नहीं, क्योंकि अरबी लोग इल्म फल्कियात के मैदान में दस्तरस रखते थे और वह इस मैदान में माहिर थे। वो लोग दुरुस्त सोचते हैं, वो इल्म फल्कियात के मैदान में अरबों की दस्तरस को तस्लीम करते हुए हकीकत का इजहार करते हैं। ताहम ये लोग ये महसूस करने में नाकाम रहे हैं कि कुरान पाक अरबों की इल्म फल्कियात के मैदान में दस्तरस हासिल करने से सदियों पहले नाज़िल हुआ। मजीद बरा ऊपर बयान करदा साइंसी हकायक में से बहुत से साइंसी हकायक यानी कायनात का आगाज, बिग बैंग नजरिया वगैरह अरबों के इल्म में न थे। हत्ता कि ये उस वक्त भी अरबों के इल्म में न थे जबकि वो अपनी साइंसी तरक्की की बुलंदियों पर फाइज थे। लिहाजा कुरान पाक में बयान फरमाए गए साइंसी हकायक अरबों के इल्म फल्कियात के मैदान में तरक्की की वजह से नहीं है, बल्कि मामला इसके बरअक्स है। अरबों ने इल्म फल्कियात के मैदान में महज इसलिए तरक्की की क्योंकि इल्म फल्कियात का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। कदीम वक्तों में एक जानी पहचानी थ्योरी ऑफ एटमिज्म मशहूर था। इसको शर्फ मकबूलियत हासिल था और माहिरीन की अक्सरियत इसे तस्लीम करती थी। यह थ्योरी बुनियादी तौर पर यूनानियों ने पेश की थी, बिलखसूस एक यूनानी मुफक्कर डेमोक्रेटस ने पेश की थी जो तकरीबन 23 सदियां कबल इस जमीन का बासी था। इसके बाद आने वाले लोग यह तसव्वुर करते थे कि मादे की सबसे छोटी इकाई एटम है। कदीम अरब भी इसी तसव्वुर पर यकीन रखते थे। अरबी अल्फाज जर्रा आम तौर पर एक एटम के लिए इस्तेमाल होता था। आज के दौर जदीद में साइंस इस हकीकत को साबित कर चुकी है कि एक एटम को तोड़ना भी मुमकिन है। एटम को मजीद तोड़ा जा सकता है, यह 20वीं सदी का एक कारनामा है। तो नाज़रीन, 14 सदियां पहले यह नजरिया अरबों को भी एक अनहोनी बात महसूस होती थी। इनके लिए जर्रा एक ऐसी हद थी जिससे कोई तजावज नहीं कर सकता था। इस हद से मजीद आगे नहीं जाया जा सकता था। इस जर्रे को तोड़ा नहीं जा सकता था। तहम कुरानी आयात इस हद को तस्लीम करने से इनकार करती है। और काफिर बोले, हम पर क्यामत ना आएगी। तुम फरमाओ, क्यों नहीं? मेरे रब की कसम, बेशक जरूर तुम पर आएगी। गैब जानने वाला इससे गायब नहीं। जर्रा भर कोई चीज आसमानों में और न जमीन में और ना इससे छोटी ना बड़ी मगर एक साफ बताने वाली किताब में है। ये आयत मुबारका अल्लाह ताला के आलम कुल होने की भी खबर देती है। तमाम चीजों के बारे में इसके इल्म की खबर देती है, ख्वाह वो चीजें ज़ाहिर चीजें हों, मख्फी चीजें हों। ये आयत मुबारका मजीद ये फरमाती है, खुदा हर चीज से बाखबर है, बशमूल जो कुछ एटम से छोटा है या बड़ा है। लिहाजा ये आयत बखूबी इस अमर को ज़ाहिर करती है कि किसी चीज के लिए यह मुमकिन है कि वो एटम यानी जर्रे से भी छोटी हो और वो वजूद पजीर हो। ये हकीकत जदीद साइंस ने हाल ही में दरियाफ्त की है। नाज़रीन, 1880 में बर्नार्ड पॉलिसी वो पहला शख्स था जिसने आज के दौर के पानी के चक्कर का नजरिया पेश किया था। इसने ये बयान किया था कि किस तरह समुद्रों का पानी बहारात में तब्दील होता है और कैसे ठंडा होकर बादलों की शक्ल इख्तियार करता है। बादल अंदरूनी हरकत करते हैं जहां से वो ऊपर उठते हैं और बतौर बारिश नीचे गिरते हैं। ये पानी झीलों और नदी नालों की सूरत में इकट्ठा होता है और वापस समंदरों से जा मिलता है और इसी तरह ये चक्कर चलता रहता है। तो नाज़रीन, कदीम वक्तों में लोग ज़ेरे ज़मीन मौजूद पानी के ज़राए से वाकिफ न थे कि ये पानी कहाँ से आता है, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि बारिश का जो पानी ज़मीन में जज़्ब हो जाता है वही ज़ेरे ज़मीन पानी की मौजूदगी का बायस बनता है। ये अमल कुरान पाक में दर्ज झैल आयात मुबारका में बयान फरमाया गया है, क्या तूने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर इससे जमीन में चश्मे बनाए, फिर इससे खेती निकालता है कई रंगत की, और आसमान से पानी उतारता है तो इससे जमीन को जिंदा करता है इसके मरे पीछे।
بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ تو ناظرین، 1400 برس پہلے کوئی بھی کتاب پانی کے چکر کی اتنی درست وضاحت پیش نہیں کرتی تھی۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کا علم ایک ایسا مستند علم ہے جس کو صدیوں بعد ہونے والی سائنسی تحقیق درست ثابت کرتی چلی آ رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یقیناً قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کسی ایسی سپر پاور کا علم ہے جو پوری کائنات کے ذرے ذرے کا کامل علم رکھتا ہے، اور وہ وہی ہے جسے ہم خدا کے نام سے جانتے ہیں۔